लाहौर के इलाके कहना में हौलनाक सानहा। घर में कायम ट्यूशन सेंटर के कमरे की छत गिर गई। 30 से ज्यादा बच्चे मलबे तले दब गए थे। 14 बच्चे जाँ बहक हो गए। जाँ बहक बच्चों की उम्रें 5 से 17 साल के दरमियान है। टीचर को भी रेस्क्यू कर लिया गया। 6 बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया गया। तंग गलियों के बायस रेस्क्यू एहलकारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कमरे की छत TR गार्डर की बनी हुई थी। इमारत के मालिक 2 भाइयों और मिस्त्री को हिरासत में ले लिया गया। बच्चों के अहल खाना और इलाका मकीन चाय वकुआ और अस्पताल पहुँच गए। रिक्कत आमेज मनाजिर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वाक़े का नोटिस ले लिया। रिपोर्ट तलब। दरियाए सिंध का पानी पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। आबी हुकूक को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश का जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है लेकिन अपने बुनियादी हुकूक पर समझौता नहीं करेगा। पूरी कौम मुत्तहिद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सेमिनार से खिताब। कहा पाकिस्तान का बतौर हथियार इस्तेमाल आलमी कवानीन और मुआहिदों के मनाफी है। दरियाए सिंध का पानी पाकिस्तान की जिंदगी की जमानत है। और ओगरा ने LPG की कीमतों में बड़ी कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की फ़ी किलो कीमत में 67 रुपये 33 पैसे की बड़ी कमी कर दी गई। नई कीमत 241 रुपये 43 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर हो गई। घरेलू सिलेंडर 794 रुपये 5 पैसे सस्ता होने के बाद अब 2848 रुपये 91 पैसे में मिलेगा। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में भी 3057 रुपये की नुमाया कमी की गई है। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। दरियाए सिंध का पानी पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। आबी हुकूक को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश का जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है लेकिन अपने बुनियादी हुकूक पर समझौता नहीं करेगा। पूरी कौम मुत्तहिद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिंतास मुआहिदे से मुतालिक सेमिनार से खिताब। कहा कि पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल आलमी कवानीन और मुआहिदों के मनाफी है। दरियाए सिंध का पानी पाकिस्तान की जिंदगी की जमानत है। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से कैसे निपटा जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में आज़ाद कश्मीर में सालिसी के लिए बातचीत। बिलावल ने कहा कि हम हमेशा मौलाना से रहनुमाई लेते हैं। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल का पुरअमन हल चाहते हैं। एहतजाज जमहूरी हक़ है मगर वो पुरअमन रहना चाहिए। Not been put in abeyance. The treaty has been revealed to the world. Now here the court passed a judgment and put limits on the technical design, on the flow of water, put natural limits and decided this is how it's going to be organized. No one country can unilaterally decide. किसी को इलाका या आलमी पैगाम बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर ये मजबूत तरीन मुआहिदा भी कायम न रहा तो फिर दुनिया का कोई भी मुआहिदा कायम नहीं रहेगा। किसी को इलाकाई आलमी अमन या रकमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर ये मजबूत तरीन मुआहिदा कायम ना रहा तो फिर दुनिया का कोई भी मुआहिदा कायम नहीं रह सकता। बार आता है हमारे पानी के बहाव को कंट्रोल ही नहीं करता बल्कि दुनिया का तीसरा आलूदगी फैलाने वाला मुल्क भी है। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का सेमिनार से खिताब। कहा कि दरिया नीलम हो या फ़रात हर जगह इसी किस्म की कहानियाँ हैं। भारत की वजह से हमारे 6000 लोग जाँ बहक और हज़ारों ज़ख्मी हो चुके। इतने लोग जंगों में भी नहीं मरते। असल मसला पानी को कंट्रोल करके बतौर हथियार इस्तेमाल करना है। पाकिस्तान ने तबाहकुन सैलाबों का सामना किया। ये माहौलियाती मसला नहीं इंसाफ का मामला है। पाकिस्तान के लिए पानी महज एक कुदरती वसीला नहीं बल्कि बका का मामला है। भारत ने सिंतास मुआहिदे को एक तरफा तौर पर मुअत्तल किया। बारहा वाजे कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अवाम का दरियाए सिंध के पानी पर पूरा हक है। पानी रोकने की कोशिश की गई तो कौमी क़यादत मौसर जवाब देने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का सिंतास मुआहिदे पर बैनुल अक़वामी सेमिनार से खिताब। कहा कि पाकिस्तान हर सूरत सिंतास मुआहिदे के तक़द्दुस का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। हमें इस अज़्म का इजहार करना है कि सिंतास मुआहिदा बरकरार रहेगा। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। हमें पानी को तनाज़े के बजाय ताउन का ज़रिया बनाना चाहिए। पाकिस्तान ने हमेशा तामीरी मुज़ाकरात और मुआहिदे पर मुखलिसाना अमल दरामद के अज़्म का मुज़ाहिरा किया है।
आज तो हम ईरान से मुज़ाकरात अहम है। देखिए क्या होता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ईरान जौहरी हथियार न रखने पर राज़ी है। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आ रही हैं। वाइट हाउस का कहना है कि अमेरिकी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर दोहा रवाना होंगे। ईरान की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि आइंदा दिनों में ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी भी मुज़ाकरात का शेड्यूल तय नहीं किया गया। ईरानी तकनीकी वफ़द इस हफ्ते दोहा का दौरा करेगा, ताहम उसका अमरीकी हुकाम के दौरे से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अमरीका मफाहमती याददाश्त पर अमल करे, हम भी जिम्मेदारियां निभाएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि मफाहमत दो तरफा मामला है। हमारा मौक़िफ़ है कि फैसला साजी में अक्ल दानिश और इंसानी वक़ार को बुनियाद बनाया जाए और इक़दामात के वक्त फैसला कुन और निडर दिफा का मुजाहरा किया जाए। तमाम इसराइली आबादकारी सरगर्मियाँ फौरी और मुकम्मल तौर पर बंद की जाएँ। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की रोकी गई रकूम फौरी तौर पर जारी की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का बयान। कहा कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में सूरत हाल मुसलसल बिगड़ रही है। फ़लस्तीनी इलाकों में बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। इसराइली आबादकारों के तशद्दुद की सतह तक की बुलंद तरीन सतह पर है। ईवन मंसूबा फ़लस्तीनी रियासत के जोग्राफियाई तसलसल के लिए संगीन खतरा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।